हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग नए चैप्टर घटना चक्र में पढ़ चुके हैं। अब 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। 10वां चैप्टर में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह हो चुका है और सामाजिक समूह हम लोग देख रहे हैं। तो सामाजिक समूह में पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? ए है प्रयोग, बी है अवलोकन, सी है अंतःक्रिया, डी है खोज। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, खोज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक नहीं है? निम्न में से कौन से एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व तो नहीं है? ए ऑप्शन एक से अधिक व्यक्ति, बी ऑप्शन है खोज, सी ऑप्शन है सामान्य लक्ष्य, डी ऑप्शन है अंतःक्रिया। तो इसका बी सही होगा, खोज। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं, खोज नहीं। एक से अधिक व्यक्ति होंगे, सामान्य लक्ष्य होगा, अंतःक्रिया ये सभी होगा, लेकिन खोज सामाजिक समूह का आवश्यक तत्व नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व समूह निर्माण में नहीं है? तो नई क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व समूह निर्माण में नहीं है? ए है व्यक्तियों की संख्या, बी है औपचारिक या औपचारिक सदस्यता, सी है विविध समग्र, डी है संबंधों का एक अस्थायी प्रतिमान। तो इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं होगा। नहीं पूछ रहा है कौन सा तत्व समूह निर्माण में नहीं है, तो विविध समग्र नहीं होगा। व्यक्तियों की संख्या, अनौपचारिक या औपचारिक सदस्यता, संबंधों का एक अस्थायी प्रतिमान, ये सभी समूह निर्माण में आवश्यक है, लेकिन विविध समग्र आवश्यक नहीं है। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता। ए है शारीरिक सामीप्य, बी है स्त्रीकरण, सी है समुदाय, डी है संस्था। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता कौन सी है? तो शारीरिक सामीप्य होगा। इसका ये ऑप्शन सही होगा, शारीरिक सामीप्य। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है? तो शारीरिक सामीप्य है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किया है। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और निश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किया है। ए है मैकइवर और पेज, बी है किंग्सले डेविस ने, सी है आर के मटन ने, डी है बी रस्टिड ने। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मैकइवर और पेज। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह का वर्गीकरण मैकइवर और पेज ने किया है। तो छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन अनिश्चित संगठन वाले समूह, बी ऑप्शन है निश्चित संगठन वाले समूह, सी ऑप्शन है हितों के प्रति चेतन समूह, डी ऑप्शन है प्राथमिक समूह। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, हितों के प्रति चेतन समूह। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है, मतलब अस्थायी रूप से नहीं होती, उसका अस्थायी और उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं। मानते हैं कोई समूह हम बनाए किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, और वो कार्य होने के बाद उसको तोड़ दिया गया, तो उससे हम क्या कहेंगे? हितों के प्रति चेतन समूह। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? ए ऑप्शन है धनी वर्ग, बी ऑप्शन है कॉलेज विद्यार्थी, सी ऑप्शन है सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, डी ऑप्शन है टाटा इस्पात कंपनी। पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कॉलेज विद्यार्थी। समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन सा समूह की रचना दर्शाता है? तो कॉलेज विद्यार्थी दर्शाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? ए है सी एच कूले, बी है डब्ल्यू जी समनर, सी अकबर एम निपकाप और डी है एच मिलर। ऊर्ध्व और क्षैतिज के बाद एच मिलर ने किया है। ठीक है, सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज के रूप में एच मिलर ने किया है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया? ए है कूले, बी है समनर, सी है मिड, डी है बोटोमर। अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, तो इसमें बोटोमोर होगा, डी ऑप्शन सही होगा, बोटोमोर। अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है बोटोमोर ने। अर्ध समूह समानता व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें सामाजिक संबंध नहीं के बराबर होता है। संभवतः इसका प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के समाजशास्त्री मारिस जिन्सबर्ग ने वर्ष 1934 में अपनी पुस्तक सोशलॉजी में किया। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह है। श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह है। ए है सहयोगी समूह, बी है समुच्चय, सी है सामाजिक समूह, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी बी ऑप्शन होगा, समुच्चय। श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह क्या है? समुच्चय समूह है। ठीक है, 11 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? ए ऑप्शन है दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध, बी है लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, सी है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, डी है ए और बी दोनों। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध, बी है लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, सी है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, डी है ए और बी दोनों। तो इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध, लोगों की आपसी संबंधों का चेतना, ये दोनों सामाजिक समूह का आधार निर्मित होते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्नांकित में किसने प्रारूप चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? निम्नांकित में से किसने प्रारूप चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? ए है एल एफ वार्ड, बी है एफ एच गिडिंस, सी है एफ टॉनी, डी है आर एम मैकाइबर। प्रारूप चेतना की अवधारणा किसने व्यक्त किया है? इसका भी ऑप्शन सही होगा, एफ एच गिडिंस। प्रारूप चेतना की अवधारणा एफ एच गिडिंस ने व्यक्त किया है। तेरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने समूहों को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किया है? निम्नलिखित में से किसने समूहों को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किया? ए है सी एच कूले, बी है इमाइल दुर्खिम, सी है पी ए सोरोकिन, डी है एफ टॉनिज। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, पी ए सोरोकिन। एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत पी ए सोरोकिन ने किया। समूहों को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किसने किया है? तो पी ए सोरोकिन ने किया है। तेरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने किया है? किसने किया है? तो पी ए सोरोकिन ने किया है। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने किया है? तो पी ए सोरोकिन ने किया है। डी ऑप्शन सही होगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जॉर्ज सिमेल का समूह का एक कल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जॉर्ज सिमेल का समूह का एक कल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए है शारीरिक समीपता, बी है सदस्यता की प्रकृति, सी है सामाजिक बंधन, डी है समूह का आकार। इसका डी ऑप्शन सही होगा, समूह का आकार। जॉर्ज सिमेल का समूह का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया है किस आधार पर? तो समूह के आकार के आधार पर किया गया है। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतः समूह तथा वाय समूह की अवधारणा को किसने एक साथ प्रतिपादित किया है? अंतः समूह और वाय समूह की अवधारणा को किसने एक साथ प्रतिपादित किया? ए है डब्ल्यू जी समनर, बी है सी एच कुले, सी है एम एफ निमकॉप, डी है आर एम मैकाइबर तथा सी एच पेज। किसने किया है? इसको आयोग ने स्टार दे दिया, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है। समनर अंतर समूह इन ग्रुप और समूह केंद्रिता इंथ्रोसेंट्रिज्म की अवधारणा गढ़ने का श्रेय प्राप्त है। लेस्टरवार्ड को ने समूह के विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रखकर उसे मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। आर के मर्टन ने सदस्यता के आधार पर समूह के दो भागों में बांटा है, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। बीर स्टीन ने पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समूह की 3 विशेषताओं की चर्चा की है, समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन। ठीक है, तो इसका स्टार दिया है, इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि इसका समनर होता है। अंतर समूह तथा वाय समूह की अवधारणा किसने एक साथ प्रतिपादित के पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन ऐसे अंतर समूह पर डब्ल्यू जी समनर ने जोड़ दिया है। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का अंतर समूह और वाय समूह को वर्गीकृत किया है? तो देख सकते हैं आयोग ने इसमें भी स्टार दिया, सही नहीं माना है, लेकिन इसका समनर ही होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 क्वेश्चन में भी वही दिया, अंतर समूह तथा वाय समूह का वर्गीकरण किसने किया, तो इसमें भी स्टार लगा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन। अब हम लोग 21 क्वेश्चन देखते हैं। कहें कि 20 तक अंतर समूह वाय समूह के बारे में ही पूछा, समय स्टार दिया है, लेकिन उसका समनर ही होगा, पूछता है तो समनर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांख्यिकी समूह सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? पहला है सांख्यिकी समूह, दूसरा है सहयोगी समूह, तीसरा है सामाजिक समूह, चौथा है समिति संबंधी समूह। तो इस चारों को किसने विभाजित किया है पूछ रहा है। ए ऑप्शन है सी एच कूले, बी ऑप्शन है पी ए सोरोकिन, सी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, डी ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीट। तो चारों को किसने विभाजित किया है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट बीरस्टीट। ठीक है, इसका रॉबर्ट बीरस्टीट होगा, डी ऑप्शन सही होगा। सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह को 4 भागों में किसने विभाजित किया? रॉबर्ट बीरस्टीट ने विभाजित किया। 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? पहला है सांख्यिकी समूह, दूसरा है सहयोगी समूह, तीसरा है सामाजिक समूह, चौथा है समिति संबंधी समूह। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, आर बीरस्टीट ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसको, 4 भागों में 4 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है समूह को? तो आर बीरस्टीट ने। सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ए है अंतर समूह एवं वाय समूह काल्पनिक होते हैं, बी है अंतर समूह एवं वाय समूह वास्तविक होते हैं, सी है अंतर समूह एवं वाय समूह छोटे होते हैं, डी है अंतर समूह एवं वाय समूह बड़े होते हैं। तो इसका ही ऑप्शन सही होगा, अंतर समूह एवं वाय समूह काल्पनिक होते हैं। इसमें सही ऑप्शन है कि अंतर समूह और वाय समूह काल्पनिक होते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं। किसने लिखा सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। किसने लिखा सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। ए है एम एस श्रीनिवास, बी है एफ जी बेली, सी है टी बोटोमोर, डी है आंद्रे बेते। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, टी बोटोमोर। ठीक है, टी बोटोमोर होगा। सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं, किसने कहा था? तो टी बोटोमोर ने कहा था। 25 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित जोड़े में कौन सा एक सही नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नांकित जोड़े में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है,
क्षेत्रीय समूह मैक्स वेबर, प्राथमिक समूह कूले। सही नहीं पूछ रहा है तो इस पर ध्यान देना है, सही नहीं पूछ रहा है। क्षेत्रीय समूह मैक्स वेबर, सी अंतर समूह समनर, बी प्राथमिक समूह कूले, डी संदर्भ समूह मटन। तो इसका ऑप्शन गलत है, क्षेत्रीय समूह मैक्स वेबर नहीं दिए हैं, प्राथमिक समूह कूले दिए हैं, तो समूह समनर दिए, डी संदर्भ समूह मटन दिए हैं। ये सब सही है। क्षेत्रीय तथा गैर क्षेत्रीय समूह पार्क और बर्गेस ने दिए हैं। क्षेत्रीय समूह और गैर क्षेत्रीय समूह किसने दिया है, तो पार्क और बर्गेस ने दिया है, मैक्स वेबर ने नहीं दिया है। ठीक है, और सब सही जोड़ा है, ये गलत है। 26 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने समूह की व्याख्या ओभर्ट तथा कोभर्ट के आधार पर की है? किसने समूह की व्याख्या ओभर्ट तथा कोभर्ट के आधार पर की है? ए है बोटोमोर, बी है फेयर चाइल्ड, सी है आगवन और निमकोव्स, डी है गिटलर। किसने किया है, तो गिटलर ने किया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका, गिटलर। ओभर्ट और कोभर्ट के आधार पर गिटलर ने किया है, सामाजिक समूह की व्याख्या ओभर्ट तथा कोभर्ट के आधार पर गिटलर ने किया है। 27 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सूची का कूट का प्रयोग सही उत्तर में कीजिए। प्राथमिक समूह किसने दिया है? प्राथमिक समूह संकल्पना और उदाहरण है। ठीक है, प्राथमिक समूह का दूसरा होगा अविभाजित हिंदू परिवार। प्राथमिक समूह क्या है? अविभाजित हिंदू परिवार है। द्वितीय समूह का है MTNL श्रमिक संघ, MT द्वितीय समूह का MTNL श्रमिक संघ होगा। संदर्भ समूह का 4 होगा प्रवासी भारतीय की तुलना में अमेरिका विद्यार्थी। अंतर समूह हम भारतीय, अंतर समूह क्या होगा? हम भारतीय, पहला होगा। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नहीं सॉरी सी ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा, दूसरा तीसरा चौथा पहला। तो अब 28 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ए बी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राथमिक समूह किसने दिया था, तो सी एच कूले हो जाएगा। दूसरा सांख्यिकी समूह किसने दिया था, तो रॉबर्ट बी रशीद हो जाएगा इसका चौथा। संदर्भ समूह किसने दिया था, तो आर के मटन। अंतर समूह और वाई समूह किसने दिया था, तो ये तीसरा हो जाएगा WG समनर। इसको फिर से मैं लगा दे रही हूँ। सी एच कूले, सांख्यिकी समूह बी रशीद, संदर्भ समूह आर के मटर, अंतर समूह WG समनर। ठीक है, तो इसका किस में है देख लीजिए आप लोग, पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, तो ए बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन सही होगा। 29 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वाई समूह समनर, ठीक है। प्राथमिक समूह कुल, ये भी ठीक है। संदर्भ समूह मटन, ये भी ठीक है। लेकिन मानव समूह मैक्स वेबर ने नहीं दिया था, शायद होमन्स ने दिया था इसका। ठीक है, तो इसका डी सही नहीं होगा। मानव समूह का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया बल्कि होमन्स ने किया है। ठीक है, मानव समूह वाई समूह समनर का है, प्राथमिक समूह कुले का, संदर्भ समूह मटन का है, मानव समूह होमन्स का है, मैक्स वेबर का नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है। सुमेलित के सूची 1 को सूची 2 में अंतर समूह वाई समूह लघु समूह प्रारंभिक समूह। ठीक है, तो इसको मिलाना है। अंतर समूह का मतलब क्या हो गया? हम समूह। अंतर समूह का मतलब क्या हो गया? हम समूह। ठीक है, हम समूह। वाई समूह का मतलब क्या है? वे समूह। अंतर समूह हम समूह, वाई समूह वे समूह, लघु समूह द्विव्यक्ति। लघु समूह का मतलब द्विव्यक्ति। प्रारंभिक समूह आमने सामने का संबंध, तो पहला का तीसरा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है, पहला का तीसरा, तो यही सही होगा। एक दो को मिलाने से भी मिल जाता है। अंतर समूह हम समूह हो गया, वाई समूह का दूसरा होगा वे समूह, लघु समूह का देखिए चौथा हो जाएगा द्विव्यक्ति। प्रारंभिक समूह का आमने सामने का संबंध पहला हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग संदर्भ समूह पढ़ेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। PGT TGT UP PGT सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपके परीक्षा में सीधे लड़ेगा। ठीक है, शुभ रात्रि।